आप सभी को पता है कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छे कर्म और दूसरा बुरे कर्म। अच्छे कर्म देखने को बहुत कम लोगों को अंदर पाए जा रहे हैं और बुरे कर्म बहुत ऐसे 36 लोगों के अंदर पाए जा रहे हैं। मैं पहले अच्छे कर्म की बात करूंगी, क्योंकि अच्छे कर्म जो माँ बाप ने अपने माँ बाप से सीखे होंगे और वही बच्चा अपने माँ बाप से सीख रहा है। क्योंकि उनके माँ बाप जब अपने माँ बाप की बूढ़ों की सेवा करता है या अपने दादा दादी की सेवा करता है या भूखे को अनाज और पंडितों को दान दक्षिणा देते हैं और बेजुआ प्राणियों को अन्न की सुविधा करवाता है, पानी की सुविधा करवाते हैं, वो उनके बच्चे उनको देखा देखी करते हैं। कुछ बच्चे करते हैं और कुछ नज़रअंदाज इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर कहते हैं ना कि अच्छे कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, कर्म करता चला जा। वो कई बच्चों में देखने को मिलते हैं, कई बड़ों में देखने को मिलते हैं। और आजकल की पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी होती जा रही है जो समझने की इच्छा ही नहीं रखती, बस गलत कदम गलत कर्म करते जा रहे हैं। ये कलयुग है भाई, कलयुग। कलयुग में सब कुछ जायज़ है। कलयुग में अच्छे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। बुरे 36 मिल जाएंगे आप लोगों को, 36 गलत काम करने वाले मिल जाएंगे कलयुग में, लेकिन अच्छे लोग बहुत मुश्किल में से मिलेंगे इस कलयुग में। अच्छे लोगों की गिनती तो है ही नहीं, क्योंकि भगवान को भी ज़रूरत है अच्छे लोगों की और नीचे भी। लेकिन जो बच्चा अपने माँ बाप को देख रेख के उनकी सेवा करता है ना, तो फल बहुत पाता है। किसी ने, बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। और जो भी हम दिल से करेंगे, किसी की सेवा करेंगे, वो हमें आशीर्वाद ही देगा। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे को कभी आशीर्वाद नहीं मिलता उन लोगों का, बल्कि उन लोगों की बद्दुआ ही मिलती है। क्योंकि बुरे कर्म लोग बहुत जल्दी कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई भाई का कत्ल कर देता है, माँ पति का, पति पत्नी का, माँ बेटे का, पत्नी। अरे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि गलत काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमें सब कुछ भुगत कर यहीं पर जाना है, क्योंकि ये नरक है, स्वर्ग तो ऊपर है। कि दवाई दारू कुछ नहीं लगती, बीमारियां ही लगती है सिर्फ। अगर हम कर्म अच्छे करेंगे तो कोई भी हमारे पे उंगलियां नहीं उठाएगा, क्योंकि कर्म हमने अच्छे किए हुए हैं। अगर कोई 10 बात बोल भी जाएगा ना तो हमें बुरा नहीं लगेगा। अगर कोई गंदे कर्म करके पैदा हुआ है ना, या किसी को देखकर गंदे कर्म करता है या गंदे काम करता है, क्योंकि आजकल के लोग अपने माँ बाप का खेत खलियान बेचकर बाहर विदेश में रह रहे हैं, अपने इतने अच्छे घर परिवार को बेचकर चले जा रहे हैं यहाँ से। अपने पूर्वजों की जो कोठी होती है, घर बंगला जो भी होता है, छोटा ही घर होता है, खेत खलियान, उनको बेच बाच के लोग बड़े लोगों की रीस कर रहे हैं कि उसके पास गाड़ी है तो हम भी गाड़ी खरीदेंगे। ऐसा मत करो, क्योंकि ये ज़िंदगी जो हमें मिलती है ना, नसीब वालों को मिलती है, अच्छे लोगों को मिलती है। अगर आप दूसरों को देखकर जियोगे ना तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर अपने माँ बाप के साथ छोटे से परिवार में रहोगे ना, सुखी जीवन मिलेगा आपको। अगर परिवार छोटा है ना तो और भी ज़िंदगी अच्छी और आसान बनी रहती है और वो देखने को मिलती है, क्योंकि आप लोग अपने घर खलियान, माँ बाप का, बुजुर्गों का सब कुछ बेचकर यहाँ से चले जाते हो ना, और दूसरों बड़े लोगों की रीस करते हो कि यार उसके पास इतनी महंगी गाड़ी है तो मेरे पास क्यों नहीं होनी चाहिए। तो ये मत सोचो, क्योंकि कर्म अच्छे करके जाओ, क्योंकि हमें हिसाब भगवान को देना है, इंसान को नहीं। अगर अच्छे कर्म करोगे ना, अगर अच्छी सोच रखोगे दिमाग में, तो आपको 10 लोग ये कहेंगे कि ये अच्छा इंसान था, भगवान ने उसको अपने पास क्यों बुला लिया। अगर हम बुरे कर्म करेंगे ना तो 36 लोग बातें बनाएंगे कि बुरा था, ऐसा था, वैसा था, गंदा था, शराबी था, बहुत गालियाँ देंगे। लेकिन अच्छे कर्म करने से ना अच्छे ही फल मिलता है, क्योंकि फल
फल उन्हीं को मिलता है जो कर्म अच्छे करता है, बुरे कर्म करने वालों को नहीं। बुरे कर्म करने वालों को तो भगवान भी माफ़ नहीं करता। बुरे कर्म करने से ना कुछ भी हासिल नहीं होता, सच बताए तो। अच्छे कर्म करो, अच्छी सोच रखो, अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दो, आगे बढ़ने की हिम्मत दो, छोटे छोटे बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, गलत कदम मत उठाने दो। सिगरेट, दारू, तंबाकू इन चीज़ों से दूर रखो, बुरी संगत से दूर रखो, क्योंकि आने वाला कल आपके लिए बेहतर बनेगा, ना कि आप लोग दारू शराब में पैसा उड़ाओगे या अपने परिवार बुजुर्गों का घर परिवार छोड़कर विदेश में ऐसा कुछ नहीं रखा। जो मैंने देखा है यहाँ पे आजकल लोग बहुत हर चीज़ की मनमानी करते हैं ना, बहुत बुरा लगता है जब कोई बड़ा अगर आपको समझाता है ना तो आपको बुरा लगता है। हर इंसान को बुरा लगता है और वही बच्चे में देखने को मिलते हैं। आजकल के बच्चे बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन उनको समझाने वाला कोई नहीं होता, लेकिन गलत रास्ते पे चलाने वाले 36 मिल जाएंगे। अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दो, ना तो उनको कहो कि गलत काम करे और ना ही खुद करो, क्योंकि गलत कदम उठाने से 36 रोग नहीं मिटते, 36 रोग पैदा होते हैं हमारे शरीर में, हमारी आदतों में। आदतें अच्छी रखो, अच्छी सीख लो, अपने माँ बाप से लो, अपने परिवार को दो, जिनके साथ आपने ज़िंदगी बितानी उनको दो, और जिसके साथ आपने ज़िंदगी भर रहना है उसको दो और उससे सीख लो, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में कुछ भी हो सकता है। मैं आप लोगों को बार बार यही बात दोहरा रही हूँ, क्योंकि आपने भी एक देखा है ना कि एक पत्नी ने अपने पति का सिर काट के उस नीले से ड्रम में दबा दिया। प्लीज़ ऐसा मत होने दो और ऐसा ना करो, क्योंकि ये ज़िंदगी 4 दिन की ज़िंदगी है, कब हमें भगवान बुला ले किसी को भी नहीं पता। क्योंकि हर इंसान अच्छे कर्म लेके पैदा होए, अच्छे आशीर्वाद ले, अच्छे से सभी का भगवान का ले। मंदिरों में जाओ, मंदिरों में पूजा करो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, बेजुबान प्राणियों को अन्न दो, पानी दो, सबकी सेवा करो, सबका आशीर्वाद पाओ, तो आपको एक नहीं हज़ारों दुआ मिलेगी। और ऐसा करने से मन को शांति भी मिलती है। और अपने परिवार को खुश रखो, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, इधर उधर जाने से कुछ नहीं रखा। छोटा घर है तो कोई बात नहीं, दूसरे को देख के अपनी झोपड़ी मत जलाओ कि उसका घर अच्छा है तो आप अपनी झोपड़ी जला दोगे। जो आप 10 रुपये 20 रुपये जो भी कमा के लाते हो वो अपने भगवान के चरणों में रखो, अपने माता पिता दादा दादी को दो, क्योंकि यही हमारे लिए बहुत फलेगा फूलेगा। अगर आप करोड़ों भी कमा लोगे ना तब भी आप खुश नहीं रहोगे, क्योंकि उसमें परिवार होएगा ही नहीं। परिवार बनता है प्यार से, इज्जत से, मान से, सम्मान से, दिल से और साथ से। घर पत्थरों से नहीं बनता। पत्थर से तो बड़े लोग देखा है ना कि बड़े लोगों को देखा है ना जिनके घर पत्थर के शीश महल के होते हैं, कि वो जब मर जाते हैं ना, देखने तो नहीं आते, छाती पे तो नहीं लेके चले जाता पैसा, वो पड़े का पड़ा रह जाता है। किसने देखना है? इज्जत से रहो, इज्जत कमाओ, प्यार से रहो और प्यार दो, दूसरों को भी दो, बच्चों को भी दो, और बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दो, आगे बढ़ने की हिम्मत रखो और आगे बढ़ने की हिम्मत दो बच्चों को भी। गलत शिक्षा कभी मत दो अपने बच्चों को कि कल को वो भी यही काम करें जो आप कर रहे हो। आप ऐसा काम करो जो आपके बच्चे देख के हैरान होए और कल को उनके बच्चे देख के हैरान होए कि हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी हमारे लिए ये सब करके गए हैं। क्योंकि इस दुनिया में ना बहुत गलत होता है और हो रहा है, इसलिए सावधान रहिए। अपनी हर बात को, छोटी से छोटी बात को अपने बच्चों के साथ ऐसी बातें शेयर मत करो जो कि कल बच्चों पे गलत असर पड़ेगा। ऐसी बातें शेयर करो, बच्चों के साथ हंसो, बात करो, घुमाओ फिराओ बच्चों को, और गलत संगत से दूर रखो, क्योंकि कर्म गंदे करते हैं ना कुछ लोग, तो बच्चों को अपनी ओर खींचते लेकर चले जाते हैं, माँ बाप से दूर कर देते हैं बच्चों को, फिर माँ बाप रोते हैं, तड़पते हैं अपने बच्चों के लिए। ऐसा मत होने दो और ना ही ऐसा होने दो, क्योंकि जान प्यारी है, जान प्यारी है तो
अच्छा लगता है कि हाँ भाई हमारा बच्चा हमारे पास रहेगा। अगर वो गलत संगत में पड़ गया, तम्बाकू खाने लग गया, दारू, तो उसकी जान कितने दिन की रह जाती है, उसकी ज़िंदगी कितने दिन की रह जाती है, 4 5 10 दिन, साल, 1.5 साल, 2 साल, फिर वो भगवान को प्यारा हो जाता है। तो कर्म अच्छे करके जाओ और अच्छे से बोलो सबसे, प्यार से रहो सबके साथ, गाली गलौज किसी के साथ भी मत करो, क्योंकि ज़िंदगी में हर कोई अच्छे ही सोचता है अपने बारे में, और दूसरे के बारे में सोचने की कोशिश करो। हाँ, यहाँ ये मतलब की दुनिया है, मतलब निकल जाता है तो कौन अपना और कौन पराया, ऐसे मत करो, क्योंकि आप लोगों को ये नहीं पता कि हमारे बारे में कि अच्छे कौन और बुरे कौन है। ये आपको समझाने वाला आपका परिवार है, माँ है, बाप है। अगर वो नहीं समझा पाते तो अपने दादा दादी से सीख लीजिए। अगर उनको नहीं पता, अगर वो 2 4 बातें आप लोगों को सुना भी रहे हो ना, अच्छे के लिए ही सुना रहे होंगे। अगर आपको ये सोचते हैं ना कि बाहर वाला कोई मेरे को अच्छी बात बता रहा है, वो अच्छी बात नहीं बता रहा, वो गंदे कर्म करके पैदा हुआ है, जो आपको गंदी गंदी जगह पे खींच रहा है, मतलब कि गंदगी में खींच के लेके जा रहा है कि मैं भी हूँ तो तू भी चल। ऐसा मत होने दो अपने बच्चों के साथ। तो उसको सही राह पे लेकर आओ, सही दिशा दिखाओ, आगे बढ़ने की प्रेरणा दो अपने बच्चों को। इन तम्बाकू, दारू, शराब, इन चीज़ों से, सब चीज़ों से अपने बच्चों को परे रखो। अच्छी शिक्षा दो, पढ़ाई लिखाई की शिक्षा दो, और अच्छे बनने की कोशिश खुद भी करो और अपने बच्चों में भी वो इम्प्रूवमेंट लाओ कि जो हम चाहते हैं। लेकिन अपने बच्चों पे कभी बर्डन मत डालना किसी भी चीज़ का, कि वो, क्योंकि ज़िंदगी अब पैदा तो हमने किया है, लेकिन वो ज़िंदगी उनकी भी है, उनको भी जीने का ढंग सिखाओ, और उनके जो ज़िंदगी है ना, उनको भी समझो, उनके दिल की भी बात समझो, बैठ के समझो, प्यार से समझाओ और प्यार से समझो, और खुश रहो। अपनी ज़िंदगी में कभी गलत कदम मत उठाना, किसी भी चीज़ को लेके जल्दबाजी में कभी भी मत उठाना, क्योंकि जो हम आज कर लेंगे ना, तो कल को हमारे को पछताना पड़ेगा, माँ बाप को भी पछताना पड़ेगा और बच्चों को भी। क्योंकि अपने माँ बाप को कभी गलत मत बोलो, माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप का फ़र्ज़ निभाओ, अपने माँ बाप होने का फ़र्ज़ निभाओ अपने, और बच्चे होने का फ़र्ज़ बच्चे निभाए, अपने माँ बाप की सेवा करें, दादा दादी के, बुज़ुर्गों के, बड़ों के पैर छुए, भगवान की पूजा करें, और गंदे कर्म करने वालों से दूर रहे। गंदगी में अगर आप पत्थर गिरोगे तो छींट तो आपके ऊपर पड़ेगी पड़ेगी, आज नहीं तो कल पड़नी है। इसलिए अपने बच्चों को दूर रखो ऐसी चीज़ों से, खुद भी दूर रहो और खुश रहो, क्योंकि कर्म करने से, अच्छे कर्म करने से सब कुछ मिलता है, लेकिन बुरे कर्म करने से तो भगवान भी माफ़ नहीं करता। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब करके ज़रूर बताना।